नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। सनातनी आवाज़ में आज का विषय है रंग पंचमी। रंग पंचमी जो 19 मार्च को मनाई जा रही है, यानी आज। तो सबसे पहले मैं आप सबको इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, होली के 5वें दिन यानी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी मनाई जाती है। इसकी शुरुआत होली के अगले दिन से ही हो जाती है, जो पंचमी तक चलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी देवता अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। इसलिए रंग पंचमी पर्व को देव पंचमी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंग पंचमी की परंपरा द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने शुरू की थी। कहा जाता है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को कृष्ण भगवान ने राधा के साथ होली खेली थी और गोपियां भी उन्हें देखकर उनके साथ होली खेलने लगी। तो जब देवी देवताओं ने पृथ्वी पर इतने आनंद की ऐसी अनोखी छटा देखी, तो उनके अंदर भी राधा कृष्ण के साथ होली खेलने की इच्छा हुई और अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोपियों और ग्वालों का रूप धारण कर लिया और उनके साथ होली खेलने ब्रज में आ गए। तो इसीलिए रंग पंचमी को देव पंचमी और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रंग पंचमी के दौरान लोग होली की तरह ही एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं या रंग लगाते हैं। हालांकि होली के विपरीत रंग पंचमी पर लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी भी छिड़कते हैं। माना जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई थी और इसे शिमगा के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगहों पर लोग देवता की छवि लेकर छोटे छोटे जुलूस निकालते हैं और जुलूस का समापन पास की नदी या तालाब में देवता के विसर्जन के साथ होता है। रंग पंचमी का अर्थ है 5 रंगों की छटा। ये त्यौहार आध्यात्मिकता और भक्ति से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन रंग खेलकर हम अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला रचाई थी और दूसरे दिन रंग खेलकर उत्सव मनाया था। एक अन्य कथा के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन पूतना का वध हुआ था। इस खुशी में नंद गांव वासियों ने 5 दिन तक रंग खेलकर उत्सव मनाया था। एक अन्य पौराणिक कहानी के अनुसार फागुन पूर्णिमा के दिन होलिका के मरने और प्रहलाद के बचने की खुशी में लोगों ने 5 दिन तक रंग खेलकर उत्सव मनाया था। भगवान शिव ने फागुन पूर्णिमा के दिन ही रति को कामदेव के जीवित करने का आश्वासन दिया था और इसके बाद चारों ओर खुशियां छा गई और देवताओं ने रंग पंचमी के दिन हर्षोल्लास के साथ रंगोत्सव मनाया। इसलिए इसे देवहोली भी कहा जाता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि रंग पंचमी न केवल आनंद और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश भी देता है। तो आइए इस रंग पंचमी पर सभी मतभेद भुलाकर हम प्रेम और भाईचारे के रंगों में रंग जाएं। तो एक बार फिर आप सभी को रंग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।